हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। और जय सावरिया सेठ, घाटू श्याम बाबा की जय। और यहाँ पर ये देख लीजिए कितना सारा मतलब नुकसान हो गया है। मुझे कभी विश्वास भी नहीं होगा कि मेरा इतने नुकसान भी हो सकते हैं। पहले तो इसने घड़ी तोड़ दी है, उसके बाद में मिक्सर ख़राब हो गई, फिर डीजे ख़राब हो गया, चक्की ख़राब हो गई, सभी चीज़ें एक साथ ख़राब हुई है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, कितना नुकसान मेरा आज हो गया है। और ऊपर से फिर इसने मंगवा लिया पार्सल, तो पार्सल में आए इसके कपड़े, लोवर टी शर्ट गर्मियों के हिसाब के। तो कमेंट में बताना कैसे लगे आप लोगों को। और उसके बाद में ये मिक्सर और डीजे डालकर आ गया था वहाँ पर दुकान पे, और उधर से इन्होंने जूस दिला दिया इसको। तो गन्ने का जूस लेकर आ गए थे और मैं भी सो कर के उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। और मेरे बाल देखिए किस तरीके से हो रहे हैं। मैंने नोटिस वीडियो में किया है कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। सो के उठते ना जब ऐसी हालत हो जाती है, फिर अच्छे से तैयार होकर के बनाने लगी हूँ खाना। तो आज बना रही हूँ भिंडी और मूंग की दाल, दोनों ही। और बहुत मस्त होती है, हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है। और ये कुत्तों को देख लीजिए, कुत्तों को किस तरीके से दौरा पड़ा हुआ है, ऊंचे पैर कर कर सो रहे हैं। और इनको देख लीजिए, ये दाना चुग रही है। तो थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया मैंने भी, कन्नू ने थोड़ा थोड़ा ले लिया, मैंने बोला है तो। और बहुत अच्छे से नज़ारा लगता है इस तरीके से। तो मैं छोटी छोटी भिंडी के काट रही हूँ, बहुत मस्त बनती है इस तरीके से भिंडी। आलू भिंडी में बनाऊँगी। और अभी मेरे डाइटिंग पे हूँ तो सब्जियाँ ज़्यादा खाती हूँ और रोटियाँ कम खाती हूँ। तो जब आप लोगों से मैंने बोला है 15 किलो 5 दिन में हो जाएगा कम, तो सच में ही हो जाता है इस तरीके से। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं दिल से मन से तो होता ही होता है। और प्याज और भिंडी काट लिए थे, आलू मुझे काटना था, तेल थोड़ा सा डाल दिया। और सब्जियों में तेल भी थोड़ा कम कम ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि तेल से भी बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है इसीलिए। और इनसे कुछ बातें चल रही, कुछ कन्नों से बातें चल रही, तो ऐसे ही बातें चल रही। और ये देखिए लाइट चली गई है। और लाइट गई, जब तक लाइट आई जब तक मेरा आधा काम हो चुका था। यहाँ पर रायते की तैयारी हो गई है। और रायते में क्या क्या डाला आप लोग कमेंट में बताना। और इस तरीके से रायता बनाओगे ना तो इतना मस्त लगेगा, 1 कटोरी नहीं 4 कटोरी घर वाले पी लेंगे। और बहुत टेस्टी लगता है मेरे हाथ का रायता। मैं नहीं खेती, सभी लोग बोलते हैं। और बूंदी मैंने डाल दी, लेकिन बूंदी इस बार अच्छी नहीं आई, कलर में अच्छी नहीं आई, बाकी ऐसे तो अच्छी आई है। तो तेल मैंने कुकर में डाल दिया था, भिंडी उधर बन रही है, तो थोड़ा सा कुकर में से मैंने तेल लेकर रायते में भी तड़का लगा दूंगी मैं। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा मेरा। और भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, जब तक मेरी दाल बन जाएगी तो दोनों चीज़ें बन जाएगी। फिर मुझे फटाफट इनके लिए रोटी बनानी है, रोटी बनाकर मैं चली जाऊंगी मेरी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि मुझे जाना ही है। और रुक नहीं सकते, भले कुछ भी हो जाए। और ये देख लीजिए, और डायरेक्ट मूंग की दाल बघार रही हूँ, इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कितनी बढ़िया से बनी है। और मैं जब जल्दी होती है ना, जब इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए, मूंग की दाल मैंने धो ली थी, इसमें नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब नॉर्मल मसाले जो लेकर और इसमें डाल दिया। ज़्यादा नहीं डाला, कम कम डाला है। और 2 कटोरे भरकर मैं पानी डाल दूँगी इसको मिलाने के बाद में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से बनती है दाल। और 2 सीटी इसमें लगा लूँगी जल्दी जल्दी से, और सीटी को निकाल भी दूँगी ताकि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो ये भिंडी मुझे बनानी थी फटाफट, तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको उधर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। और इधर मैंने शॉर्ट वीडियो भी तैयार कर रही थी, तो भिंडी की रेसिपी डालनी थी शॉर्ट में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही भिंडी का बताया, ज़्यादा नहीं बताया। तेल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, भिंडी आलू और प्याज साथ में ही डाल दिए थे मैंने, क्योंकि मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना जब सभी को पसंद आती है, क्योंकि हल्के हल्के से कच्चे प्याज आते हैं उसमें, आलू का टेस्ट सभी का आता है। और थोड़ी देर हुई, ये चक्की लेकर आ गए, तो चक्की को मैंने रगवा लिया था जीप में से उतराकर। और इसको इन्होंने कहा कि पहुँच लो, क्योंकि चक्की की मोटर जल चुकी थी। 2 ढाई साल हो गए चक्की को लिए हुए। तो कहते हैं ना 2 साल की गारंटी देते हैं, 2 साल के बाद तो बिगड़ना है, ये तो अपने को पता ही होता है। चक्की को अच्छे से चारों ओर से पोंछा है, टंकी को पहले ही मैंने धोकर रख रखा था। और आटा हो रहा था ख़त्म, तो फिर चक्की का इंतज़ार हो रहा था। इन्होंने कहा आटा नहीं लाते हैं, मैं चक्की लेकर आता हूँ, चक्की सुधर गई है तो आटा पीसना और रोटी बनाना। और मतलब 2 साल ऐसे हो गए कि मुझे, मतलब जब से चक्की आई ना, जब से बाहर का आटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मन भी नहीं मानता, पता नहीं क्यों ऐसी हालत हो गई है मेरी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से चक्की को चालू कर दिया है। और 1 टंकी भरकर मैंने गेहूँ उसका पीस लिया था, गेहूँ का। और उसके बाद में दूसरे दिन में उसका पीसूँगी मक्के का। और जितना आटा पिसा था उतना ले लिया है मैंने। और इनके लिए फटाफट से रोटियां बनाने लग जाऊंगी। आटा लगाने के बाद में उधर भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है और दाल में सीटी भी लग चुकी है। और सीटी मैंने निकाल दी थी दाल की, देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पानी कम है तो जल ना जाए दाल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और इधर चिमनी भी चालू है। तो ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी दाल बनकर हमारी रेडी हो गई, कितनी मस्त दाल बनी है। और इधर मैं आटा लगाने लगी थी, और गर्म आटा था तो हाथ भी जल रहे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि चक्की में से जस्ट निकाला और लगाने लग जाते हैं तो बहुत गर्म आटा होता है। लेकिन मुझे तो बनानी थी और रोटियाँ,
तो इनके लिए फटाफट बनाने लगी और इनकी थाली लगाकर अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और भिंडी की सब्ज़ी भी देखिएगा कितनी मस्त बनी है। तो कहते हैं ना, हम कभी जब जो नहीं सोचते ना वो हो जाता है। तो कितने बड़े बड़े नुकसान हो गए मेरे, आप लोग देख सकते हो। जब कहते हैं ना, जब समय ख़राब होता है ना, जब बहुत ज़्यादा वो होता है तो कोई साथ भी नहीं देता, समय ख़राब होता है जब ऐसी हालत हो जाती है। तो ये लग रही है इनकी थाली और 5 बज चुके हैं और मैं टेंशन हो रही है कि मैं लेट हो रही, आखिर में मुझे 6 बज जाएंगे। और ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी, रायता, दाल और कितनी प्यारी सी थाली सजकर तैयार हुई है। और हमारा ऐसा नहीं है कि व्रत में प्याज नहीं खाते, हम लोग खा लेते हैं प्याज भी। और मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं प्याज। भाई गर्मियों के दिनों में प्याज ना हो तो फिर मेरे तो मतलब ये समझ लीजिए रोटी अधूरी है मेरी। और दाल कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई थी, आप लोग देख सकते हो। मतलब सीधी सीधी दाल भी बना सकते हो। और ये बन गई हमारी थाली तैयार। रोटी इनके लिए बना के आ गई हूँ और हमारे लिए बाद में बनाऊंगी मैं। और इनकी थाली भी बता दी आप लोगों को। और आज हमें स्कूटी से नहीं है, स्कूटी चार्ज नहीं थी, याद ही नहीं रहा किसी को सच में। पर चार्ज नहीं दिख रही थी तो हम आ गए पैदल ही। अभी पैदल नहीं आए, समर छोड़कर चला गया, लेने आ जाएगा, टाइम बता दिया उसको। और ये टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स है, आना तो आना है, जितना होगा उतना करेंगे। 6-10 हो चुके हैं, इधर आजा। और ये भी आज मेरे साथ भागेगी और इसकी क्या हालत होने वाली है आज आप लोग देख लीजिएगा, इधर देख। तो देखते हैं क्या होता है, कितना किलोमीटर घूमते हैं। वैसे हमको पता है कितनी दूर जाते हैं और कितनी आते हैं, तो किलोमीटर हो जाते हैं। और ट्रक जा रहा है, उसकी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी। तो चलिए कब तक करते हैं और कब तक लेने आ जाता है वो हम लोगों को। और हमारे लिए रोटी जा कर के बनाएंगे। बैक कैमरा से दिखाती हूँ आगे का नज़ारा। ये देखिए टिटोड़ी हमारे आगे चल रही है और हम पीछे पीछे। टिटोड़ी के ही बच्चे थे वो मरे, वो बहुत सारे बच्चे मरे हुए पड़े थे। तो अब जितना होगा ना उतना कर लेंगे, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं करना हम लोगों को। और आज ये सांस में तो थोड़ी धीरे चलने में आ रहा। और एक्सरसाइज कर कर आ गए थे घर, फिर मैं भी खाना खा रही हूँ। तो ये देख सकते हो। और छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में तो आप लोगों को पता ही, और मैं रायता बता रही हूँ, बहुत प्यारा लगा। और ये देखिए मेरी जहाँ ज़िंदगी शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है। तो कपड़े मैंने खूब सारे धोए थे और रात हो चुकी थी, तो उनको उठा लेते हैं फटाफट। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।